खरगे ने बिहार के बक्सर में क्या बोलते जनसभा की, परंतु वहाँ तो कोई आया ही नहीं। किसने बोला मैम? आपने देखा नहीं है? नहीं देखा। खबर नहीं देखी आपने? नहीं कहाँ दिखाइए, वो तो 4 कुर्सियाँ रख के फोटो खींच के डाल देंगे। होता क्या है पता है, जो एंटी पार्टी होती हैं वो क्या करते हैं, जब जनता चली गई ना उस समय की फोटो ले लेते हैं और डाल देते हैं, ऐसा होता है। कितने बोला क्या कहते 4 कुर्सियाँ पे लोग बैठे थे, नहीं बैठे थे। लेकिन वहाँ के जो नेता हैं वो भी तो यही कह रहे हैं, खरगे ने जिनको अभी निरस्त किया है उनके पद से, वो भी तो यही कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से लोग नहीं आए। आप कैसे कह रहे हैं कि लोग आए थे वहाँ पर? मैडम गर्मी और सर्दी जो है क्या कहते हैं, भारत के लोग नहीं देखते, यहाँ सिर्फ काम करते हैं। कौन बोला कि गर्मी? परंतु कांग्रेस की पार्टी के नेता ही तो मान रहे हैं कि गर्मी की वजह से जनता नहीं आ पाई। मैडम कांग्रेस तो भारत से खत्म होने वाली है, वो सिर्फ राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं पीएम। अरे किसी थर्ड पर्सन को उठा के लाओ यार, कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा। कांग्रेस भारत की नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन परिवारवाद जातिवाद पे खत्म हो रही है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए। परिवारवाद की वजह से हिंदू विरोधी पार्टी। क्या कांग्रेस का मतलब है हिंदू विरोधी पार्टी। वही कांग्रेस है, वही सोनिया गांधी है जो कि अटल जी को मेंटल बोला था। आज उसी का बेटा को पूरा हिंदुस्तान मेंटल बोलता है। ऐसा क्या क्या काम किया है कांग्रेस ने जो वो विरोधी हो गई? कौन सा काम किया है? हाँ बताइए। वही कांग्रेस है, इंदिरा गांधी है जो कि साधु संतों पर गोली चलवाया, गौ को हत्या करवाया। वही कांग्रेस है जो कि बक्स वोट लाया। वही कांग्रेस है जो कि सिखों को गोली चलवाया। वही कांग्रेस है जो कि हिंदू को खिलाफ में मुस्लिम कंट्री बनाने का फिरार में है। 84 दंगा वही करवाया है कांग्रेस ने। आज पाकिस्तान जो बना है ना मैं, वो कांग्रेस की देन है। भाइयों को जो पाकिस्तान जो बना है ना कांग्रेस की देन है। वो बताया कि कैसे पाकिस्तान कैसे बना है, जो कांग्रेस की देन है। नेहरू जी ने कितना जो है यहाँ भारत के लिए आज़ादी में योगदान था। उनके जो पिताजी वो बैरिस्टर थे इंग्लैंड में, उन्होंने पैसा दिया 56 करोड़, वो चला गया। जिन्ना वेल क्वालिफाइड था उसने बोला था प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, पिताजी ने उनके पैसा दे दिया। जब यहाँ इलेक्शन हुआ था तो 7 वोट पड़े थे अपने लौह पुरुष को, जो क्या नाम है इनका, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 7 वोट पड़े थे। नेहरू जी के लिए 2 वोट पड़े थे। लेकिन उसके बाद भी जब 56 करोड़ रुपया दिया गया तो सिर्फ ये कांग्रेस जो बना है, पाकिस्तान जो बना है कांग्रेस की देन है। बिहार वाले मुद्दे पर आइए कि क्या लगता है बिहार सक्रिय हो सकता है, कांग्रेस सक्रिय होगा? मैडम बिहार में आने वाले टाइम पे बिहार का विकास होगा। बिहार को जो अदर पार्टियां थी वो खड्डा था। अपना जो यूपी था ना वो भरा हुआ था, इसलिए यूपी थोड़ा विकसित हो गया है। बिहार को नीतीश सरकार ने, बीजेपी सरकार ने खड्डे को भरा है, गड्ढा जिसको बोलते हैं। अब जब भर गया है ना, थोड़ा और टाइम दीजिए। इस बार जब एनडीए की सरकार, बिहार का विकास तय है। बिहार के विकास में जो अपने बिहार के लोग आते थे ना, यूपी के लोग अब थोड़ा सा गुजरात और अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई जाना यूपी के लोग कम कर दिए हैं। अब वो बिहार का नंबर है कि बिहार में भी रोजगार मिलेगा सबको, और अपने बिहार के लोग वहीं जो है 10,000, 15,000, 20,000 या जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन सबको जॉब मिलेगी और वो लोग वहीं पे अपना रहेंगे। परंतु रोजगार दिलाने का तो अभी कोई वादा ही नहीं कर रहा। अभी तो सीएम फेस को लेकर चर्चा चल रही है। इस पे जनता को सोचना चाहिए मैम, इस पे जनता को सोचना चाहिए कि हमारे लिए रोजगार कौन देगा, हमारे लिए रोजगार कौन देगा। आज़ादी से बात भाई ने स्टार्ट करी थी। आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट वही बांट रहे हैं जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं था। आपका क्या रोल था भाई साहब? आपका क्या रोल था? आप बोलना क्या चाह रहे हो? नहीं, आपका क्या रोल था? स्वतंत्र सेनानी रहे हमारे। नाम बताओ, प्रूफ दो। आजाद हिंद फौज का, हेलो, आजाद हिंद फौज का घर का है। पेंशन लिए उन्होंने। तुम पेंशन लिए हो? देखो कह रहे पेंशन लिए इन्होंने। ये इन्होंने सेनानी होने की, हमारे पूर्वजों ने। हम तो पैसा देश के लिए, हम देश को आजादी के लिए पैसा लेंगे क्या? इनसे बड़ा निश्चित तो कोई धरती पे नहीं है। बताइए क्या आजादी के लिए हम पैसा खाएंगे? ये कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी में पैसा लिए। खाने वाले कौन थे? अंग्रेज कौन थे? सबको पता है। गांधी का पैसा किसके पास आता है? बताइए कौन?
सबूत तू क्या? पूरा देश को पता है मैडम, मेरे मुंह से बोलने से लोग इनको ज्यादा पता है, इनको सेकुलर हिंदू को ज्यादा पता है और हमें कुछ पता ही नहीं है। सेकुलर वेकुलर नहीं, हम तो हिंदू है। कौन सा भारत के हिंदू है? कौन सा हिंदू? जिसे संविधान में भारत का हिंदू लिखा जा, ना हम कट्टर है, ना हम सनातनी है, ना हम सेकुलर है, हम बस हिंदू है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने। एक बात बताइए, हिंदू है, हिंदू तो राहुल गांधी भी है, फिलिस्तीन के लिए छाती पीट रहा था, बंगाल के लिए एक ट्वीट भी नहीं करा। ये तो फिलिस्तीन जा रहे थे, बंगाल के लिए एक ट्वीट नहीं करा, बांग्लादेश के लिए एक ट्वीट नहीं करा है। अभी वो फिलिस्तीन का बैग लेके घूमेगी पिंकी बॉयकॉट वाड्रा। एक अब बात बताओ, वो अभी बैग लेके घूमेगी फिलिस्तीन का। भैया ये चमचों का और चमचों के चाचों का इनका हाल वही होगा जो होता रहे। मोदी जी इतना बड़ा बम्बू डालेंगे, इन्हें पता नहीं लगेगा कहाँ से डला और कहाँ से निकलेगा। बिहार चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस कितनी सक्रिय रहेगी? आप तो ये भी, आप जब माइक करके ये कह रही थी ना कि दिल्ली में कितनी सीटें रहेगी, तो दिल्ली में क्या रही आप बताओ, कितनी रही दिल्ली में? दिल्ली की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी तो हम बिहार की बात। एक बार मेरी कहने की तो बात, 0 खाता भी नहीं खुला और बिहार में भी खाता नहीं खुलेगा। जैसे महाराष्ट्र गया, जैसे मध्य प्रदेश गया, जैसे दिल्ली गई, यूपी गई, जगह जगह जाते रहे। बिहार के बाद कलकत्ता की भी बारी है। केमो नाचो भालो, समझ रहे हो? हाँ, तो अभी इतनी हिंसा चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? बंगाल में तो हिंसा चल रही है। हिंसा की तो बात करी, एक भी कुत्ते का ट्वीट आया? 32 चोरों में से कुत्ते का ट्वीट आया? आप एक बात बताओ, फिलिस्तीन पे हर कुत्ते का ट्वीट है, मणिपुर पे हर कुत्ते का ट्वीट है, पर बंगाल में किसी का ट्वीट नहीं आया। तो क्यों विपक्ष इतना चुप है? हिजड़े जो ये ऐसे हिजड़े हैं जो 100 बाप के हैं, एक बाप के नहीं, 100 बाप के हिजड़े हैं ये, ठीक है? इनका एक भी ट्वीट नहीं आएगा, ये ट्वीट नहीं करेंगे। अरे ये ट्वीट तो छोड़ो, ये जो फिलिस्तीन पर छाती पीटने वाले ये कुछ नहीं करेंगे। इनका काम सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक, इन्हें ना कुर्सी मिल पा रही है, ना इन्हें अंधा पानी मिल पा रहा है, ना अंधा धंधा मिल पा रहा है। ये वही है 50 लाख से 2000 करोड़ बनाने वाली मशीन। हमें भी बना दो भैया, मेरे को भी दे दो यार, हमें भी दे दो भैया 50 लाख से 2000 करोड़ बनाने वाली मशीन। अच्छा, फिर भी समझे, फिर भी सुनो, फिर भी समझो कि आंखों में चमची लगी हुई है, अभी तुम्हारे सामने ही गया, फिर भी चमचा लगा हुआ है। जो टट्टागिरी करते हैं, जिसे कहते हैं टट्टागिरी, ये वो चमचे हैं मैडम। तो ये हिंदुस्तान को तो छोड़िए, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही राज करेंगे जो सबका, देखिए राजा का प्रभाव होता है, जैसा राजा वैसी प्रजा। आज हमारा राजा ईमानदार बैठा है, धार्मिक बैठा है, हम भी धार्मिक हैं, समझ रहे? तो राजा का प्रभाव है मैडम। लेकिन मोदी सरकार पर तो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू सरकार है, वो बस हिंदू के लिए काम करती है, बाकी जातियों को दबाती है। एक बात बताओ, हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हो रहा है, ठीक है? तो ये जो जितने मुसलमान वाले हैं, ये एक भी ट्वीट करे तो मोदी जी चलो हिंदू वाले हैं। ये 32 चोर मिलकर कुत्ते, ये कुत्ते हैं मैडम, ये 32 चोर राहुल गांधी, ये अपना टोटी चोर, ठीक है? ये सारे के सारे मैडम गद्दार के गद्दार हैं, इस बात का ध्यान रखना आप।